बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और मेथनॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है। व्हाई मेथनॉल इज फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल एंड देयर इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल बेसिकली इज द फंक्शनल ग्रुप इज OH। ठीक है। फिनोल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है, दिस इज फिनोल। ईथर क्या होता है? सेंटर में ऑक्सीजन और दो R ग्रुप अटैच होते हैं, दिस इज ईथर। अल्कोहल, फिनोल और ईथर ये किसके डेरिवेटिव्स हैं? वाटर फार्मूला क्या आता है? OH2। अल्कोहल का फार्मूला ROH, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH होता है। और फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लग जाता है, दिस इज फिनोल। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ROR। ये वाटर के अंदर सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी होगी? अल्कोहल की, फिनोल की या ईथर की। ठीक है। जब हम बात करते हैं MCQ दिया जाते हैं, अल्कोहल आर मोर रिलेटेड विद वाटर। तो वाटर के अंदर अल्कोहल की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? लॉन पेयर अवेलेबिलिटी इजियर। अल्कोहल के अंदर लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है बनिस्बत फिनोल के और ईथर के। दूसरी रीजन क्या होती है? मोर पोलर बॉन्ड्स फॉर्मेशन। अल्कोहल के अंदर R ग्रुप एक होता है, इसका साइज समान होने की वजह से OH के ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पोलर बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है। अब पोलर बॉन्ड्स क्या होता है? इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो एक पोलर बॉन्ड बन जाता है। तो जिसकी वजह से अल्कोहल की सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। जब फिनोल की बात करते हैं, फिनोल ग्रुप क्या होता है? ये इतना लार्ज होता है, इसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। ईथर के अंदर क्या होता है? दो R ग्रुप हैं, जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। पोलैरिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा पोलर कौन है? वाटर की पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, फिर अल्कोहल की, फिर फिनोल की और फिर ईथर। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप होता है, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब अल्कोहल का मतलब क्या होता है? OH फंक्शनल ग्रुप। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एक होगा तो मोनोहाइड्रिक, दो होंगे तो डाइहाइड्रिक एंड सो ऑन। टाइप्स होती हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसको हम 1 ओल भी कहते हैं, 2 ओल भी कहते हैं और 3 ओल भी कहते हैं। इसको जरा क्लियर कीजिएगा। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर OH एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो, गौर सुनिएगा कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर OH कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो तो 1 ओल या प्राइमरी अल्कोहल। अगर OH ग्रुप एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो और वो कार्बन आगे से दो कार्बन के साथ अटैच हो, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर क्या होता है? OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वही कार्बन तीन कार्बन के साथ फर्दर डायरेक्ट अटैच है, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। मेथनॉल को क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट कहा जाता है। सबसे पहले इसको लकड़ी से बनाया जाता था, जिसकी वजह से इसका नाम क्या था? वुड स्पिरिट। ठीक है। लेकिन अब इसको किस चीज से बनाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्शन करवाया जाता है जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर। तो एट 450 डिग्री एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या बनता है? मिथाइल अल्कोहल बनता है या मेथनॉल बनता है। ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को हम क्या कहते हैं? सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? वाटर गैस। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होती है। जब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के अंदर पार्शियली सॉल्युबल होती है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन पोलर होती है, लेकिन इसका साइज स्मॉल होता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? इसका साइज स्मॉल होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है
फास्टली सोल्यूबल होती है। इसकी वजह से हम क्या नाम देते हैं, वाटर गैस का नाम देते हैं। ठीक है, इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा या मेथनॉल बनेगा। इसका हम प्रोसीजर देखते हैं कैसे होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं, उसको गैस को प्योरीफाई किया जाता है, ये चेक किया जाता है क्या इसके अंदर कोई और गैस तो नहीं है, क्या इसके अंदर इम्प्योरिटी तो नहीं है। बाद में इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। जब कंप्रेसर की वजह से इसको कंप्रेस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को, इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में करीब आएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, और कंप्रेसर को कितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस यहाँ पर क्या होता है, मेथनॉल बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। फिर इसको क्या किया जाता है, इस मेथनॉल को आगे शिफ्ट किया जाता है कैटालिटिक चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, कैटलिस्ट होते हैं, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और क्या होता है साथ में 450 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैटालिटिक चैम्बर के अंदर मेथनॉल क्या होता है, इसके वेपर्स बनते हैं। ठीक है, वो वेपर्स को फर्दर प्रोसीड किया जाता है नेक्स्ट चैम्बर के अंदर कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, इन वेपर्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद वो हमें क्या मिलता है, लिक्विड मेथनॉल मिल जाता है। ठीक है, तो उसको मेथनॉल कहा जाता है। अब इस मेथनॉल जितना चाहिए था उसको सेपरेट किया जाता है। अगर इस मेथनॉल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के वो मॉलिक्यूल इन्होंने आपस में रिएक्ट नहीं किया, दोबारा इनको क्या होता है, अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रीसर्कुलाइज दोबारा किया जाता है, और दोबारा करने के बाद वो दोबारा कंप्रेसर पे अप्लाई किया जाता है, और फिर वैसे प्रोसेस किया जाता है। तो याद रखिए कि सबसे पहला प्रोसेस क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे, इनको प्योरीफाई किया जाएगा, इनको कंप्रेसर तक अप्लाई किया जाएगा। कंप्रेसर में क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, और उनके दरमियान क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। फिर कैटालिटिक चैम्बर के अंदर भेजा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और उनको दोबारा कंडेंसर के अंदर भेजा जाता है, वो कंडेंस लिक्विड मॉलिक्यूल कंडेंस होके लिक्विड की शेप के अंदर मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेथनॉल, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जिन्होंने आपस में रिएक्ट नहीं किया, दोबारा उनको रीसर्कुलाइज करके दोबारा कंप्रेसर में दोबारा अप्लाई किया जाता है एंड सो ऑन। तो इसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि हाउ मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड। एमसीक्यूज आ सकता है फैमिली कैट का, मेथनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाइड्रोजनेशन ऑफ CH3 मिथाइल साइनाइड के अंदर, मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर, या HCHO एंड CH3CHO इसोनिहाइड्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड इसका आंसर होगा। एल्डिहाइड क्या होता है, इसको आप एल्डिहाइड किस तरह स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्बन एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन है, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, इसको हम एल्डिहाइड भी कहते हैं।